यूएस में एक फुल टाइम पान का बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैं इंडिया में फुल टाइम पान का बिजनेस रन कर रहा हूँ और रिसेंटली वी आर गोइंग टू ओपन वन आउटलेट इन कनाडा। तो तीनों की तीनों कंट्री, दो डिफरेंट टाइम जोन और प्लस मेरी फुल टाइम जॉब। प्रफुल बिलोरी की आपने बात की तो मैं बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ उनके साथ। हम लोग काफ़ी दफ़ा फ़ोन पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात होती है। ही इज़ अ ग्रेट गाय, माँ सरस्वती उनकी ज़बान पे है। बोलते बहुत अच्छे हैं, मुझे भी सुनना बहुत अच्छा लगता है उनको। काफ़ी दफ़ा हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं एंड वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट हाउ टू डेवलप ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। Hello and welcome for a very interesting interaction with Mr. Mehul Patel or aka Mr. Panwala on Ashish Interaction today. So Mehul भाई केम छो? आई एम ऑल गुड ब्रदर, हाउ आर यू? I'm good. मेहुल भाई शो की शुरुआत करनी है मुझे आपकी स्टोरी के साथ। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगती है हमें। मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस को आप अपनी स्टोरी और मेहुल पटेल से मिस्टर पानवाला बनने की पूरी जर्नी के बारे में बताओ। तो अब जैसे हर एक लोग ऐसे हमारे इंडियन कल्चर में है कि हम जब छोटे होते हैं तो हम लोग ज़्यादातर अपना टाइम निकालते हैं अपनी नानी माँ के साथ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था। मैंने काफ़ी मेरा बचपन निकाला है मेरे नानी माँ के साथ। तो मेरी नानी माँ पान का बहुत शौक़ रखती थी, वो पान बहुत खाती थी, लेकिन वो अपना पान खुद घर पे बनाती थी। और उसके पान के अंदर जो मटेरियल जाता था वो स्पेसिफिक रीजन से आता था इंडिया में। जैसे मान लो पान के पत्ते हैं तो कोलकाता से आते हैं, कुछ सुपारी है वो कोलकाता से आ रही है, कत्था है वो कानपुर से आ रहा है। तो ये सब चीज़ वो स्पेसिफिक रीजन से मंगवाती थी। ये इंग्रेडिएंट को डाल के वो अपना एक खुद का पान बनाती थी। वो पान मैंने थ्रू आउट मेरे बचपन देखा है वो कैसे बनाती थी। उसमें कहीं पर भी वो टोबैको यूज़ नहीं करती थी, निकोटीन यूज़ नहीं करती थी, वो एकदम हेल्दी पान खाते थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब वो पान खाती थी तो वो मुझे उसका इम्पोर्टेंस बताती थी कि हमारे जीवन में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमको पान क्यों खाना चाहिए। जैसे मान लो कि पान का पत्ता है जो विटामिन का एक रिच सोर्स है, अमीनो एसिड का रिच सोर्स है। तो अगर वो हम पान का पत्ता खाते हैं तो हमारा डेली जो सप्लीमेंट रहता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो वहीं से पूरा होता है। जो चूना हो गया, लाइम हो गया, अगर चूना थोड़ा हल्का सा हम खाते हैं दिन में तो हमको कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ से मिलती है। तो ये सब चीज़ मुझे बचपन में उनसे एज एन नॉलेज मिला था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे सूझबूझ ज़्यादा आती गई कि पान एक हम लोग आफ्टर मील एज एन माउथ फ्रेशनर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम हमारे पुराण देखें, हमारा 200-300 साल 2000 साल पुराना अगर हम कल्चर देखें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पान को एक मेडिसिनल अर्ब की तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये चीज़ धीरे धीरे मेरे समझ में आती गई। ये चीज़ समझते समझते मुझे एक एहसास हुआ कि अगर हम पान एक डेली लाइफस्टाइल में अपनाते हैं तो हमारी डेली लाइफस्टाइल को हम बहुत ही अच्छी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हैं। इसी को मैंने चलते धीरे धीरे मेरी एक जो क्यूरियोसिटी थी पान के बारे में, वो क्यूरियोसिटी को मैंने एक प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। मेहुल भाई आपकी स्टोरी इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि पान को स्टैंडर्डाइज करना शायद इस वक्त मार्केट में आप ही एक लोते इसके लिए प्लेयर है। मेहुल भाई किसी भी स्टार्टअप को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें इनिशियल टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसमें आप फर्स्ट पर्सन है। इनिशियल टाइम में आई बिलीव आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे। मैं चाहूँगा उन चैलेंजेस के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे बिजनेस के अंदर ये है कि हम किसी प्रोडक्ट के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर या फिर किसी आइटम के अंदर हम लोग टबैको या निकोटीन का बिल्कुल यूज़ नहीं करते। तो आज तक आपने जितना भी पान का बिज़नेस देखा है इंडिया के अंदर, अब यू वोंट बिलीव कि पान का बिज़नेस जो इंडिया में है वो 43,000 करोड़ रुपीज़ का एनुअल बिज़नेस है। ये इतना बड़ा बिज़नेस है, इतना बड़ा मार्केट है, फिर भी यहाँ पर कहीं न कहीं उसका एसोसिएशन, कमर्शियलाइज़ेशन हुआ है टोबैको के साथ। तो हम लोग ने इसको कंप्लीटली रिमूव किया हमारे बिज़नेस मॉडल के अंदर से। तो हुआ क्या कि जब जब आप पान का नाम सुनते हो तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में आता है कि ये एक टोबैको प्रोडक्ट है, टोबैको बिज़नेस है, टोबैको ओरिएंटेड बिज़नेस है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये हम लोग बिल्कुल टोबैको का सेलिंग नहीं करते। तो जब हमने नया स्टार्टअप शुरू किया, जब हम लोग पहला हमारा आउटलेट शुरू किया सूरत में, तो कहीं न कहीं कस्टमर को ये लगता था कि दिस पीपल आर जस्ट वन ऑर्डिनरी पान शॉप की जो सालों से वो लोग देखते चले आए हैं। तो हमको पहले 6-7 महीने में कस्टमर जो फुटफॉल होना चाहिए था हमारे बिज़नेस मॉडल को लेके वो नहीं मिला था। क्योंकि उनका माइंडसेट ये था कि हम लोग वी आर सेलिंग जस्ट द टोबैको एंड द निकोटीन विद द पान इटसेल्फ। लेकिन धीरे-धीरे हमने कस्टमर को एजुकेट करना शुरू किया कि पान क्यों खाना चाहिए, उसमें कितने हेल्दी बेनिफिट्स हैं। पान आप डेली खाते हो तो आप कितना हेल्दी रह सकते हो। धीरे-धीरे हमने कस्टमर को एजुकेट करना शुरू किया और ये एजुकेशन से हमने इतना अच्छा कस्टमर बेस बनाया है। हम लोग आई वुड से कि हम लोग जो मार्केटिंग में स्टार्टअप में बोलते हैं कि हमको जो भी बिज़नेस है उसमें से 10% मार्केटिंग कॉस्ट आपका होना चाहिए, मार्केटिंग स्पेंड स्पेंड होना चाहिए।
हम लोग बिल्कुल नहीं करते। हमारा ज़्यादातर जो मार्केटिंग हमारे कस्टमर ही है, वो कस्टमर ही हमारे लिए मार्केटिंग करते हैं। मतलब भाई इस बिज़नेस को आपने काफ़ी बड़ा बना लिया है। अब तो इंटरनेशनल मार्केट में आप कई सारी कंट्रीज़ के अंदर, आप यूएस, कनाडा, इंडिया तीनों में काम कर रहे हैं। इसको लेकर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ये कि जब भी कोई बिज़नेस को आप बड़ा बनाते हैं, तो वो ब्रांड कैसे बनाया जाता देखो, किसी भी बिज़नेस, किसी भी आइडिया को बिज़नेस में आप कन्वर्ट बहुत ईज़िली कर सकते हो, लेकिन वो बिज़नेस को ब्रांड में कन्वर्ट करना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैलेंज रहता है हर एक बिज़नेस ओनर के लिए। हमारे केस में ये है कि हमने उसको ब्रांड कैसे बनाया, तो पहले तो जितने भी स्टैंडर्डाइज़ चीज़ नहीं थी ये बिज़नेस के अंदर, हमने उसको स्टैंडर्डाइज़ किया है। आई वुड से कि हम एक ऐसे लौते बिज़नेस है पूरे वर्ल्ड में जो इस बिज़नेस को कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज़ किया है। हमने एक प्रॉपर एआई बेस्ड वेबसाइट क्रिएट की है, हमने एक लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया है, हमने हमारा खुद का एप्लीकेशंस है। आज तक किसी ने ये पान के बिज़नेस के अंदर नहीं देखा होगा। इसके साथ लोग पैसा खर्च करते हैं, आज ₹20, ₹25, ₹30 पान के पीछे खर्च करते हैं, लेकिन उसके सामने हम लोग उसको वाओ कस्टमर एक्सपीरियंस देते हैं। तो वो हमको क्या करता है ना, वाओ, जब कस्टमर को पैसा खर्च करने के सामने उसको वाओ कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है। और वहीं से हमारी जो ब्रांड रिकॉल है, वो एक इतना अच्छा पोजीशनिंग किया है हम लोग ने मार्केट में, तो हमको अगेन मार्केटिंग बिना ही बिज़नेस एस्टेब्लिश करने में बहुत हेल्प करी है। है? माय सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पॉइंट इज़ कि जब आप इंटरनेशनली अलग-अलग कंट्रीज़ में काम करते हैं विद द सेम प्रोडक्ट, तो इन आप डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर से भी वहाँ पे मिलते हैं। इन कस्टमर्स के डील करते हुए आपको क्या लगता है, इंडिया, यूएस एंड कनाडा मार्केट के कस्टमर्स में क्या डिफरेंस है और मार्केट में क्या डिफरेंस है? सो हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट, मैं अगर बेसिक से शुरू करूँ तो इवन इंडिया में भी हर एक सिटी, हर एक स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आप मैकडोनल्ड्स ले लो या फिर सबवे ले लो, कुछ भी बड़ी ब्रांड ले लो। तो हम लोग ने क्या किया ना कि पहले हम लोग ने कस्टमर की नीड को जाना कि हर एक कंट्री में कस्टमर की नीड क्या है। क्योंकि देखो, जब तक आप कस्टमर को जानोगे नहीं ना, तब तक आप प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सेल नहीं कर पाओगे। और हम लोग प्रोडक्ट को नहीं सेल करते, हम लोग एजुकेशन को सेल करते हैं, और पान के एजुकेशन को, और उसी एजुकेशन से कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की तरफ खींचा चला आता है। तो हम लोग ने ये धीरे धीरे प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है वो समझा, और उसको उस डायरेक्शन में प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया। हमारा इंडिया में जो पान बनता है वो इंडिया के कस्टमर की रिक्वायरमेंट की तरीके से है। जो हमारे यूएस में बिकता है वो यूएस के कस्टमर की तरीके से, क्योंकि यूएस में हमारे ज़्यादातर जो कस्टमर्स है वो इंडियन है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, गल्फ कंट्रीज से है, अमेरिकन पीपल है, अफ्रीकन पीपल है। देयर आर सो मेनी पीपल, दे लव अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो हम लोग ने उनको समझा कि उनको क्या चाहिए, दे आर मोर इन टू द हेल्दी प्रोडक्ट, तो हमने वहाँ पर हेल्दी प्रोडक्ट डेवलप की है। अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में भी सेम सिचुएशन है। तो हमने किस तरीके से मार्केट को समझा, वो आई मीन किस किस तरीके से कस्टमर को समझा, वो कस्टमर को समझने के बाद हमको ये पूरा एक पोजीशनिंग देता है मार्केट के अंदर। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो यूएस के अंदर है, बट पान एक इंडिया के मार्केट के अंदर ही अब तक अवेलेबल हमने देखा है। जब आपने गोरों को पान खिलाया तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा? सो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि मैंने बहुत सालों से ये देखा है कि आप आज भी आप गूगल करना पान, तो क्या आएगा, पान के साथ ज़्यादातर जो लिंक्ड पेजेस होते हैं या वेबसाइट्स होती है ना, वो होती है कुछ ना कुछ टबैको रिलेटेड होता है। तो अमेरिका में क्या था ना कि जब भी वो लोग इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाते थे, तो वहाँ काउंटर के बाजू में सौंफ का छोटा सा एक काउंटर होता था। वो छोटा सा एक बाउल होता था, वहाँ से वो लोग थोड़ा सा एज अ माउथ फ्रेशनर सौंफ खाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि ये पान में जाने वाला इंग्रेडिएंट है। लेकिन व्हेन दे वुड गूगल इट, तो गूगल में ज़्यादातर टबैको प्रोडक्ट्स ज़्यादा आती थी। तो होता क्या था, तो उनको एक ही चीज़ लगती थी कि जितने भी पान की प्रोडक्ट्स है दुनिया में, वे सिर्फ टबैको बेस्ड होती है, वो नॉन टबैको बेस्ड कभी नहीं होती है। तो जब हमने ये बिज़नेस शुरू किया नॉन टबैको बेस्ड, तो धीरे-धीरे उनको पता चला कि नॉन टबैको बेस्ड जो पान है, दैट इज़ द एक्चुअल कोर प्रोडक्ट ऑफ दिस होल थिंग। तो उन्होंने वो प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से अपनाया, क्योंकि अपना जो पान है वो एक ऑब्वियसली उसमें मेंथोल है, सौंफ है, कोकोनट है, कुछ जेलीज़ है, और हर एक को ये ना, जब आप इसका इसका वैल्यू बताते हो तो ऑटोमेटिकली उनको पसंद आता है वो चीज़ खाने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत एक लर्निंग रहा था इनिशियल डेज़ पे, लेकिन जैसे-जैसे हमने ये एजुकेशन शेयर करना शुरू किया, तो हमारे कस्टमर्स बहुत ही बढ़ते चले गए। मेहुल भाई, पान का सा अब एक फ्रेंचाइज बेस्ड बिजनेस बन चुका है। फ्रेंचाइज से बिजनेस बनता कैसे है, पर उसके पहले हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि फ्रेंचाइज मॉडल होता क्या है? देखो, फ्रेंचाइज मॉडल क्या चीज़ होती है कि मान लो आपको कुछ बिजनेस शुरू करना है, आपके पास कैपिटल है, आपके पास मैन पावर है, आपके पास टीम है,
लेकिन आपके पास वो समय नहीं है, वो आपके पास वो टाइम नहीं है जो बाकी कंपनी ने टाइम निकाल के रिसर्च करके वो बिजनेस को डेवलप किया है। आज मैकडोनल्ड्स दुनिया का सबसे बेस्ट बर्गर नहीं बनाता, लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे बेस्ट प्रोसेस को बनाया है, तो इसलिए उनकी फ्रेंचाइज बिकती है। तो वही एक चीज़ फ्रेंचाइज है, कि आप एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को परचेज करते हो, आप प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। तो फ्रेंचाइज बिजनेस हमारा भी वैसा ही है। हमने पूरा पान बनाने का एक प्रोसेस डेवलप किया है। अगर आज आज राइट आफ्टर दिस इंटरव्यू अगर मुझे आपको पान बनाना सिखाना है तो मैं 2 मिनट में सिखा सकता हूँ, क्योंकि हमने वो प्रोसेस को डेवलप किया है। अगर वो प्रोसेस आप समझते हो तो ऑटोमेटिकली जो पान हमारा ये आउटलेट में मिलता है, हम लोग फिलहाल वडोदरा के आउटलेट में बैठे हैं, अगर ये आउटलेट में जो पान मिलता है वही पान आपको रायपुर में भी मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, कोई भी आउटलेट ले लो। वो प्रोसेस से पूरा एक फ्रेंचाइज बिजनेस बनता है। और इसीलिए हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है मार्केट में, हमारे जैसा स्टैंडर्ड प्रोसेस फ्रेंचाइज बिजनेस में, पान के बिजनेस में और कोई नहीं बेचता रिसेंटली। एक फ्रेंचाइज बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए यूएसपी भी बहुत एक ज़रूरी की फैक्टर होता है। अब यूएसपी की सिग्निफिकेंस को आप किस तरह से देखते हैं और पान कासा के लिए यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? तो देखो, हर एक बिजनेस का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूएसपी होता है। हमारा यूएसपी क्या है, हम लोग कस्टमर सर्विस पे बहुत फोकस करते हैं। हमारा जो वाव कस्टमर सर्विस है, एक सेगमेंट है हमारा बिजनेस का। हम लोग विदाउट नो क्वेश्चन आस्क, अगर कस्टमर को कुछ कंप्लेन है तो हम लोग उसके ऊपर राइट अवे उसको सॉल्व करते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि हम जितने भी कस्टमर्स के नेगेटिव फीडबैक्स हैं उसके ऊपर हम बहुत सीरियसली वर्क करते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास कस्टमर के नेगेटिव फीडबैक्स नहीं है ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपके बिजनेस के अंदर कितने लूप होल्स है। तो हम इसके ऊपर फोकस करते हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। इसके अलावा हमारी जो यूएसपी है, हमारी बहुत प्रोडक्ट्स है, पान में है, शेक्स में है, बेवरेजेस में, जो कम्प्लीटली हमने स्क्रैच से इनोवेट की है। हमारा इनोवेशन, हमारा यूनिकनेस ही हमारी यूएसपी है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हमारे मेन्यू में है जो अभी तक पूरे दुनिया में कहीं डेवलप नहीं की है, वो इन्वेंट ही नहीं हुई है। जैसे तंदूरी पान है, वो इन्वेंट करने वाले बंदे ही हम लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है हमारे पास मेन्यू में जो दुनिया में और किसी ब्रांड के पास नहीं है। मेहुल भाई, इस वक्त इंडिया में स्टार्टअप कल्चर काफ़ी प्रमोट हो रहा है और कई सारे एंटरप्रेन्योर्स अब कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी आ रहे हैं। उन्हीं में एक स्टार्टअप फाउंडर है एमबीए चाय वाला मिस्टर प्रफुल्ल बिलोरे। प्रफुल्ल बिलोरे के साथ के ऊपर आपके क्या ऑब्जर्वेशंस और क्या व्यूज? सो इंडिया में एक आई वुड से कि स्टार्टअप बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग फॉर एनी नेशन टू हैव, क्योंकि जितने स्टार्टअप्स बढ़ेंगे उतना इकोसिस्टम अच्छी तरीके से डेवलप होगा, और जितना इकोसिस्टम अच्छी तरीके से डेवलप होगा उतने ही अच्छी तरीके से रेवेन्यू जनरेट होगी, जीडीपी ऊपर जाएगा, जॉब्स आएंगी। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास आइडिया है तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये आइडिया से सिर्फ एक स्टार्टअप या बिजनेस नहीं बनेगा, जब तक आपको वो आइडिया के ऊपर वर्क करने के लिए वो पैशन या जुनून नहीं होगा। विदाउट पैशन, विदाउट जुनून, यू कैन नॉट डेवलप अ स्टार्टअप, क्योंकि उसके लिए आपको 19 आवर्स, 20 घंटा काम करना पड़ेगा दिन में। तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव दैट टाइप ऑफ पैशन। यू शुड बी अ वर्कोहलिक टू डेवलप अ वेरी गुड सक्सेसफुल स्टार्टअप। प्रफुल्ल बिलोरी की आपने बात की, तो मैं बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ उनके साथ। हम लोग काफ़ी दफ़ा फ़ोन पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात होती है। ही इज़ अ ग्रेट गाय। माँ सरस्वती उनकी ज़बान पे है। बोलते बहुत अच्छे हैं, मुझे भी सुनना बहुत अच्छा लगता है उनको, बहुत सारे उनके भी पॉडकास्ट में सुनता हूँ। काफ़ी दफ़ा हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, एंड वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट हाउ टू डेवलप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, कैसे हम स्टार्टअप को डेवलप करें। हम लोग फ़िलहाल अभी वर्क कर रहे हैं कि हम दोनों मिलके एक नया स्टार्टअप लॉन्च करने वाले हैं रिसेंटली, जो एक फूड बिज़नेस में ही होगा, जो डेफिनेटली फूड की ऐसी कैटेगरी होगी जहाँ पर हम लोग नया कुछ डेवलपमेंट कर सकें, नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। बीइंग अ यूएस सिटीज़न, बट आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन इंडिया, सो मेरे रूट्स अभी भी इंडिया में हैं, और एक बार जो इंडियन है वो इंडियन लाइफ टाइम रहता है। तो इसीलिए मैं अपनी सोसाइटी, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। दैट इज़ वाई आई focus more on the Indian market right now, and I would do something extraordinary for the people of India and the society. मेहुल भाई, आपकी पूरी कहानी, आपके पूरे आंसर्स काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग हमें लगते हैं और हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीख रही है। पर आपके टेडेक्स की स्टोरी को हमने पूरा अच्छे से देखा है। मैं चाहूँगा अपने टेडेक्स के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ चीज़ें शेयर। So actually, when I was invited for that TEDx show, I actually had no clue that I'm going to be invited on that show.
मैंने इंडिया विज़िट किया था मार्च 2022 में। आई लिटरली हैड लैंडेड एट द अहमदाबाद एयरपोर्ट दैट डे। एयरपोर्ट से मैं घर आ रहा था, मैंने एक स्टोरी मेरी डाली थी एयरपोर्ट की कि मैं ऐसे ही घर जा रहा हूँ। तो जो टैडेक्स कॉलेज, जिस कॉलेज में वो टैडेक्स शो था, वो उस कॉलेज का नाम है एचआर कॉलेज, महाराष्ट्र कॉलेज। तो वहाँ के एक प्रोफेसर है जिनके साथ मैं लिंक्डइन पे जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने देखा कि मैं आज इंडिया आया हूँ, तो उन्होंने राइट अवे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि इफ़ यू आर अवेलेबल वी हैव दिस वेरी ग्रेट शो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली लुकिंग टू गेट इनटू दिस फील्ड। सो अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ आइए, हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए, स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा। तो आई डेफिनेटली विजिटेड मुंबई द वेरी नेक्स्ट डे। वहाँ पर मुझे स्टूडेंट से मिलने का मौका मिला, वहाँ के प्रोफेसर्स को मिलने का मौका मिला। इट वॉज़ अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, प्रोफेसर्स के पास भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। और ऑब्वियसली स्टार्टअप एक ऐसी इकोसिस्टम है जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू लर्न एनीथिंग। तो भाई इस एपिसोड को एंड करने के पहले मैं चाहूँगा जितने भी एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स इस वक्त काम कर रहे हैं या अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए आपकी एडवाइजेस क्या? सो एडवाइजेज मेरी यही है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो एग्जीक्यूट करना राइट अवे शुरू करिए। उसको सिर्फ आपको एक कैलकुलेटिव रिस्क के बेस ऊपर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। डोंट वेट अराउंड, क्योंकि आप जितना वेट करोगे ना उतना ही आपको, अगर फेलियर का डर है तो वो डर बढ़ता इतना चला जाएगा। अगर शायद आप सक्सेस होने भी पॉसिबिलिटी है तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अंदर से इतने डरे हुए हो, आप इतना अपना 100% नहीं दे पाओगे। So if you have an idea, don't wait around. Just start working on that. Take the calculative risk, and that's it. Don't think about the future. Work on the present. वन मोर थिंग मेहुल भाई, आपने बताया था कि आप जॉब के साथ में इस पूरे स्टार्टअप को आपने कैरी किया है, और यूजुअली जॉब के लिए मेंटेलिटी ये होती है कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं स्टार्टअप की तरफ ना जाऊँ, या मुझे जॉब क्विट करके ही स्टार्टअप करना पड़ेगा या बिजनेस बिल्डअप करना पड़ेगा। बट यू आर द गाय जिसने एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि आप जॉब के साथ भी बिजनेस को ना सिर्फ चला सकते हैं, आप उसको ग्रो भी कर सकते हैं। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस ऑन दिस कि आपको जॉब और बिजनेस को कैसे मैनेज आप कर पाए? So सबसे पहला आपको आपका दिन पता होना चाहिए कि आपका पूरा जो दिन है 24 घंटे का, आपने कैसे उसको स्केड्यूल किया है। जब तक आपको वो पता नहीं रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे एक अच्छी तरीके से। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है, सक्सेसफुल बिल्ड करना है, कुछ अच्छी सक्सेसफुल स्टोरीज़ को डेवलप करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स काम करना पड़ेगा। मैं 9 से 5 मैं आईटी में एज एन आई वर्क एन अ टेक्नीशियन, आईटी में काम करता हूँ। क्लिनिकल रिसर्च कंपनी है, वहाँ पर मैं यूएस में काम कर रहा हूँ फ़िलहाल। उसके बावजूद भी मैं इंडिया यूएस में एक फुल टाइम पान का बिजनेस रन कर रहा हूँ। मैं इंडिया में फुल टाइम पान का बिजनेस रन कर रहा हूँ, और रिसेंटली वी आर गोइंग टू ओपन वन आउटलेट इन कनाडा। तो तीनों की तीनों कंट्री, 2 डिफरेंट टाइम जोन, और प्लस मेरी फुल टाइम जॉब। मेरे पास 6 महीने का स्केड्यूल मेरे कैलेंडर के ऊपर होता है कि मुझे कौन सी तारीख पे कितने बजे किसको मिलना है। जैसे मैंने आपको आज के दिन का टाइम बताया था, वो ऑलमोस्ट हमने 2-3 हफ्ते पहले डिस्कस किया था। एंड आई एम वेरी वेरी पंक्चुअल अबाउट माई टाइम एंड द मीटिंग्स एंड एवरीथिंग दैट आई हैव ऑन माई कैलेंडर। क्योंकि जब तक आप अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप बिजनेस का मैनेजमेंट कभी नहीं कर पाओगे। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक नोबडी कैन डू रियली मल्टीपल जॉब्स और जॉब एंड बिजनेस टुगेदर। इट जस्ट यू हैव टू डिसाइड हाउ यू वांट टू हैंडल दैट टाइम। वेरी नाइस। मेहुल भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। आपके पूरे स्टोर की वाइब काफ़ी पॉजिटिव है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है हमको आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Well, thank you so much for inviting me on this show again. I'm looking forward to meet with you and more people like you, because जितना मैं share करूँगा, जितना मैं exchange करूँगा, I would be so happy if I can contribute my knowledge and experience with other upcoming entrepreneurs. क्योंकि जितना share करेंगे उतना ही हम पूरा ecosystem को बढ़ा सकेंगे. So thank you so much for inviting me. Thanks a lot.